हेलो फ्रेंड्स। आज हम मल्टीपल इफ एल्स पे आधारित एक और एग्जाम्पल बताने वाले हैं। और इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग कंडीशंस के बिहाफ पे हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बिल यानी बिजली बिल कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज एंड कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इस एग्जाम्पल में हमको करना क्या है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज हमको एंटर करना है। ठीक है, मतलब कितना यूनिट हमने खर्च किया है उसको हमको क्या करना है, इनपुट करना है। जितनी यूनिट होगी उसी के हिसाब से हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी उसके लिए अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। पहली कंडीशन ये है कि फॉर फर्स्ट 50 यूनिट RS 0.50 पर यूनिट, मतलब पहले 50 यूनिट तक आप 10 यूनिट खर्च करेंगे तभी 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप 20 यूनिट इंटर करते हैं, मतलब कितना यूनिट खर्च हो रहा है इसकी वैल्यू आपको एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स RS 0.50 पर यूनिट। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स, अगले अगले 100 यूनिट के लिए अलग चार्ज है। वो चार्ज है क्या, 0.75 पर यूनिट। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स RS 1.20 यूनिट, फॉर यूनिट अबव 250 RS 1.50 पर यूनिट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। तो हमने आपको बताया है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा कंडीशन दी गई हो तो वहाँ पे हम लोग मल्टीपल इफ़ या मल्टीपल इफ एल्सिफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल कितने कंडीशन दी गई हैं, 1 2 3 4, कुल 4 कंडीशंस दी गई हैं। तो जहाँ पे भी किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी, है ना, या मोर देन वन कंडीशन होंगी, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे या तो हम मल्टीपल इफ़ या मल्टीपल इफ एल्सिफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले क्या लेना है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज। आप लोग हेडर फाइल लिख लीजिएगा। हम एक वेरिएबल लेते हैं यूनिट नाम का जिसका टाइप क्या है, इंट है। एक और वेरिएबल लेंगे हम डबल टाइप का जिसका नाम क्या है, बिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर आप टर्बो सी के यूजर हैं तो आप क्या करिएगा, CLR से लगा लीजिएगा। अगर विजुअल स्टूडियो कोड के यूजर हैं तो आपको CLR से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक मैसेज देंगे। आपको पता है स्कैनफ के पहले एक मैसेज दिया जाता है, तो मैसेज क्या देना है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज इंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, स्कैनफ फंक्शन की सहायता से हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स को एंटर करने वाले हैं। ठीक है, स्कैनफ में मैंने दे दिया क्या, यूनिट। अब हम क्या करेंगे, अब कंडीशन देखेंगे। तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये दी गई है, फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स RS 0.50 पर यूनिट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ, है ना, हम लोग क्या लगाते हैं, इफ का मतलब होता है यदि यूनिट जो हम एंटर करेंगे उसकी वैल्यू लेस आर इक्वल होगी किसके, 50 के। तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, जो बिल कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, बिल इज इक्वल टू यूनिट इंटू 0.50 कर देंगे। ठीक है, हमने बिल को डबल टाइप से क्यों डिक्लेयर किया है, क्योंकि जो बिल कैलकुलेट होगा वो पॉइंट में कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब देखें अगर हम यूनिट की वैल्यू 10 देते हैं तो उस केस में होगा क्या, 10 इज लेस आर इक्वल टू 50, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो यूनिट इंटू 0.50 करेंगे तो 10 इंटू 0.50 का मतलब हो गया 5 रुपीज़।
मतलब बिल कितना कैलकुलेट हो जाएगा, बिल कितना कैलकुलेट हो जाएगा 5 रुपीज़। ठीक है, मतलब यूनिट की वैल्यू अगर 50 से लेस होगी या 50 होगी, अब कुछ भी हो 10 20 30 49 50, तो उस केस में एक कंडीशन ट्रू होगी और बिल जो होगा वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? यूनिट इंटू 0.50 करके। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि अगर यूनिट की वैल्यू 50 से लेस आर इक्वल होगा तो। अब अगली कंडीशन क्या है? फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स। अब इस केस में हम करेंगे क्या? एलसिफ लगाएंगे। एलसिफ, इस प्रॉब्लम को एलसिफ से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, एलसिफ। अब 50, अगर 50 तक होगा तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी और बिल यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। एलसिफ लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जब इसकी कंडीशन होगी फॉल्स, जब इसकी कंडीशन होगी फॉल्स तो ही तो ही जो हमारा कंट्रोल होगा वो एलसिफ पे आएगा। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे नहीं जाएगा। समझ में आएगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि हमको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी कि इफ़ यूनिट इज ग्रेटर देन 50, मतलब 50 से ग्रेटर हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एलसीएफ में हम सिर्फ लिखेंगे क्या? अगला 50 का अगला 100 क्या होगा? 150। तो यानी एलसीएफ यूनिट इज लेस आर इक्वल टू 150। ठीक है, तो उस केस में होगा क्या? तो हम बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट 100, मतलब 50 से जितना ज़्यादा होगा। 50 तक का यही है, पहले 50 यूनिट का तो आपको यही देना है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 50 से जितना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिट की वैल्यू हमने दे दिया कितना 60, तो 50 से कितना ज़्यादा हो रहा है? 50 से कितना ज़्यादा हो रहा है? मतलब पहले 50 यूनिट का कितना है? 0.50, और बाकी कितना बचा? यानी 60 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। यानी 10, इसी 10 यूनिट पे कितना लगेगा? 0.75। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हम 60 ही दें, आप 150 तक का ही ऐसा केस रहेगा। 150 तक का अगर मान लीजिए हम 149 दे देते हैं तो होगा क्या? 50 उसमें से भी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले 50 यूनिट का चार्ज जो है वो अलग है। वो कितना है? 0.50। ठीक है, ये तो बस हमने एग्जाम्पल के पर्पज से लिया है कि अगर 50 से मतलब जितना ज़्यादा होगा, कहाँ तक? 150। तो उस केस में हम करेंगे क्या? बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट में से हम 50 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले 50 यूनिट का अलग है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इंटू 0.75 प्लस। अब ये जो 50 हमने सब्ट्रैक्ट किया है इसमें से हम करेंगे क्या? इस 50 यूनिट का जो चार्ज अलग है उसको भी हम क्या करेंगे? बिल में ऐड कर देंगे। यानी 50 इंटू 0.50, यानी कुल मिला के हो जाएगा 25 रुपये। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई, यानी पहले का हो गया, दूसरे का। फिर तीसरी कंडीशन क्या है? फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स, यानी अब 150 का अगला 100 क्या होगा? 250, है ना? तो इसके लिए भी हम लोग लिख लेंगे एलसिफ यूनिट इज लेस आर इक्वल टू 250। ठीक है, एलसिफ यूनिट इज लेस आर इक्वल टू 250। तो इस केस में होगा क्या? बिल कैसे कैलकुलेट होगा? बिल इज इक्वल टू यूनिट माइनस, अब देखिए, अब यहाँ पे हमको कितना, यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? अब देखिए 250, यानी अगर हम यूनिट की वैल्यू एंटर करते हैं 160, जो कि 150 से ज़्यादा है। देखिए 160 इंटर करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? 160 50 से ना ही लेस है ना ही इक्वल है। फिर इस एलसिफ पे आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी, ध्यान दीजिएगा, तभी नीचे आएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 160 यूनिट। 160 लेस आर इक्वल टू 150, नो, कंडीशन फॉल्स। फिर नेक्स्ट एलसिफ पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए 160 लेस आर इक्वल टू 250, यस, कंडीशन ट्रू। तो अब इस केस में होगा क्या? हम यूनिट में से 150 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एक 50 का कितना है? पहले 50 यूनिट का आप देख सकते हो, इसका चार्ज अलग है, और ये 100 इंटू जो 150 जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 150। ठीक है, 150 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पहले 50 यूनिट का चार्ज अलग है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा।
यूनिट में से हम 150 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि पहले 50 यूनिट का चार्ज अलग है, फिर उसके बाद का जो 100 यूनिट है उसका चार्ज अलग है, कितना है 0.75। तो इसका हो जाएगा 25 रुपये और इसका हो जाएगा 75 रुपये। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो इनटू यानी 50 का चार्ज ये हो गया, 100 का चार्ज ये हो गया, बाकी कितना बचा 10 यूनिट्स। तो जब 160 में से 150 घटाएंगे तो 10 यूनिट जो बचेगा उस पर कितना चार्ज हो जाएगा 1.20 प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 25.0 प्लस 75.0। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। एक कंडीशन और बची है लास्ट में, फॉर यूनिट अबव 250। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ उसको भी। ठीक है, एल्सिफ, ये लास्ट कंडीशन है, एल्सिफ यूनिट, यहाँ स्पेस रहेगा एल्सिफ के बीच में, यूनिट इज ग्रेटर देन 250। देखिए 250 तक का तो यहाँ से बिल कैलकुलेट हो जाएगा, जब 250 से ज़्यादा होगा तभी कंट्रोल यहाँ पे आएगा और यहाँ से बिल कैलकुलेट करेगा। अब इस बार क्या करेंगे, यूनिट में से बिल कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे, यूनिट में से 250 निकाल लेंगे। सबसे पहला टास्क ये है। क्यों निकालेंगे 250, क्योंकि पहले 50 का अलग है, फिर 100 का अलग है, फिर 100 का अलग है। आप देख सकते हो 50 और ये 100 मिलके हो गया 150 और ये 100 मिलके हो गया 250। यानी हम यूनिट में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 इंटू बाकी जो बचेगा उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा 1.50 प्लस। अब ये जो 250 यूनिट आप निकाले हो, ठीक है, इसको हमको क्या, इसकी वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, एल्सिफ यूनिट इज ग्रेटर देन 250, तो बिल जो कैलकुलेट होगा, बिल इज इक्वल टू यूनिट माइनस 250 इंटू 1.50 प्लस। अब ये जो 250 हम सब्ट्रैक्ट किए हैं इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, अलग अलग रेट के हिसाब से उसको भी ऐड कर देंगे। तो पहले 50 का कितना है, पहले 50 का 0.50 पर यूनिट है, तो हम जब 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से तो हो जाएगा 25 रुपीज़। ठीक है, प्लस इसका कितना हो जाएगा 75.0, इसका हो जाएगा 120.0। ठीक है, ये 25 कहाँ से है, 50 इंटू 0.50 करेंगे, फिर 100 इंटू 0.75 करेंगे तो 75 रुपये हो गए, 100 इंटू 1.0 करेंगे तो 120 रुपीज़ हो गए। ठीक है, तो अगर यूनिट की वैल्यू, अब इसमें भी देख ले ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जैसे हमने दे दिया 260, अगर यूनिट की वैल्यू हमने दे दिया 260 तो 260 में से होगा क्या, 260 में से 250 करेंगे तो बाकी कितना बचेगा 10 यूनिट्स। तो 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 1.50 से, तो 1.50 का हो गया आपका 15 रुपीज़, 15 का ये हो गया, 25 ये हो गए, 25 रुपये आपके ये हो गए, और ये 75 और ये 120, सबको जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, हमारा बिल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एन एडिशनल सरचार्ज, यहाँ लिखा गया है एन एडिशनल सरचार्ज ऑफ 20% इज एडेड टू द बिल। मतलब ये है कि जो हम बिल कैलकुलेट किए हैं उसके ऊपर 20% का एक्स्ट्रा चार्ज क्या करना है, ऐड करना है, तब जाके हमको फाइनल बिल मिलेगा जो जो कंज्यूमर द्वारा पे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए टोटल बिल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल, अच्छा इस टोटल को हमने डिक्लेयर नहीं किया है तो हम कर देते हैं। ये बड़ा आसान तरीका होता है कि पहले शुरुआत में क्या होता है ना कि हमको प्रॉब्लम होती है कि हमको कितने वेरिएबल्स चाहिए, तो आपको शुरुआत में क्या करना है, जिन जिन वेरिएबल्स की ज़रूरत जैसे जैसे पड़ेगी हम यूज करते जाएंगे, और बाद में सारे वेरिएबल को उनके अंदर जिस प्रकार की वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए हमको टोटल की ज़रूरत पड़ी तो हमने यहाँ पे अभी स्पेस छोड़ रखा था, सेमीकोलन हमने नहीं लगाया था, तो टोटल अब यूज कर रहे हैं तो टोटल को हमने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। इस तरीके से आप भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। अब कह रहा बिल के ऊपर 20%, यानी
ये जो बिल है इसी में ऐड करना है, किसका, जो बिल है उसी का 20%, यानी बिल का 20% मतलब बिल इंटू 20/100.0 कर लीजिएगा, ठीक है। बिल इंटू 20/100.0, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो भी बिल होगा उस पे उसके ऊपर 20% का एक्स्ट्रा चार्ज ऐड हो जाएगा, ऐड होके फिर वो बिल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और वो उसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, टोटल में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल की वैल्यू को प्रिंटफ की सहायता से, आप इसी के नीचे लिखेगा, टोटल के नीचे प्रिंटफ लिखा गया है, टोटल बिल टू बी पेड LF, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा देंगे, टोटल को, फिर फाइनली क्या लिखेंगे, गेट CH, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल को अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम चाहते तो मल्टीपल इफ से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमको थोड़ा सा दोनों कंडीशन दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होंगे, अगर कुछ नहीं कहा है तो उस केस में हम मल्टीपल इफ या मल्टीपल इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करें। और सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि मल्टीपल इफ एल्स इफ की सहायता से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस।